जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द उमंग प्लेटफॉर्म पे। ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा और ये प्रीवियस ईयर जो है हमारे आने वाला एग्जाम जैसे कि हमारा बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस और 69 बीपीएससी की दृष्टि से और ही अति महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर है आपका। 90 ईस्ट रीज, 90 ईस्ट रीज जो क्या है, यह एक समुद्री टापू है आपका, ठीक ना। तो ये समुद्री टापू जो है 90 ईस्ट रीज उसका नाम दिया गया है। तो यह किस महासागर में, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, कहाँ पर है। तो हम ऑप्शन नहीं लेते हैं क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक लाइन में समझते हैं कि 90 ईस्ट रीज जो है हमारा, वो हमारा हिंद महासागर में है आपका। ये बहुत बार एग्जाम में हम सेट जब बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखते हैं कि ये आपका क्वेश्चन देखने को, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे बीपीएससी का पीटी हो। तो 90 ईस्ट रीज कहाँ पर है आपका, तो हिंद महासागर में है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अड्डू प्रवाल द्वीप कहाँ पर है आपका। ये भी आया था आपका बीपीएससी के एग्जाम में। अड्डू प्रवाल द्वीप जो है आपका, ये कहाँ पर है आपका, किस महासागर में स्थित है अड्डू प्रवाल द्वीप। तो अड्डू प्रवाल द्वीप भी जो है हमारा वो हिंद महासागर में ही है आपका, हिंद महासागर में है। यह आपका मालदीव के निकट है आपका, मालदीव के निकट में है आपका। तो उसमें ऑप्शन में था आपका, कभी कभी क्या होता है कि हिंद महासागर को हम लोग भारतीय महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ से हिंद महासागर ऑप्शन को गायब कर दिया जाएगा, वहाँ पे भारतीय महासागर दे दिया जाएगा। तो ध्यान देना होगा कि बात एक ही है दोनों का। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा स्वेज नहर। स्वेज नहर तो आप लोग जानते होंगे कि स्वेज नहर किन को जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है आपका, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है एक कृत्रिम नहर है, ये दोनों को जोड़ने के लिए बनाया गया था आपका। तो जो स्वेज नहर है आपका, ये स्वेज नहर, इसका निर्माण जो किया गया था, जैसे कि अगर आप मोटा अक्षरों में देखेंगे स्वेज नहर के बारे में समझते हैं छोटा सा, तो देखिए ये आपका लगभग अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ये अफ्रीका महादेश ले लेंगे, ठीक। तो ये आपका लाल सागर है और यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर। तो जो यहाँ का जो भूमि का जो खंड है ना, यहीं पर बनाया गया है आपका स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो होता है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है आपका, ठीक है। तो इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण आपका 1869 ईस्वी में। तो एक तो ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गया, स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था, तो 1869 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो ये जो स्वेज नहर, मान लीजिए कि ये हमारा स्वेज नहर है, ठीक है। तो स्वेज नहर के नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ कहने का मतलब कि मैप आपका ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड को हम लोग ईस्ट बोलते हैं और लेफ्ट साइड को वेस्ट बोलते हैं। तो स्वेज नहर के जो नॉर्थ पॉइंट है वहाँ पे कौन सा बंदरगाह है वहाँ पे, तो यहाँ पर है आपका पोर्ट सईद। ये भी पूछा गया था आपका, पोर्ट सईद। और नीचे जो दक्षिणी पोर्ट है वहाँ पर है आपका पोर्ट सुएज। पोर्ट सुएज नाम दिया गया है आपका, ठीक है। तो पोर्ट सईद जो है आपका स्वेज नहर का उत्तरी भाग है और पोर्ट सुएज जो है आपका स्वेज नहर का दक्षिणी पॉइंट है आपका। तो ये रहा आपका स्वेज नहर से इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कांगेर घाटी। कांगेर घाटी कहाँ पर है आपका, 3, 4 कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो है भारत के कौन से राज्यों में स्थित है आपका, तो कांगेर घाटी परियोजना भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो कांगेर घाटी जो है आपका वह छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका। कहाँ पर स्थित है आपका, तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ एक आता है आपका चित्रकूट जलप्रपात। ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेगा, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो आदमी ज़्यादातर सोच लेता है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं। चित्रकूट जलप्रपात भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ग्रीनलैंड। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है आपका वो पूरी तरह से बर्फों से ढका हुआ है। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम, माने बहुत मतलब 1% क्षेत्रफल में भी लगभग वहाँ पे जनसंख्या रहते होंगे। पूरा क्षेत्र आपका बर्फ से ढका हुआ। तो पूछता है आपका क्वेश्चन कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है आपका, ग्रीनलैंड द्वीप
ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है आपका? तो ग्रीनलैंड द्वीप पर आपका डेनमार्क का अधिकार है आपका। ये बीपीएससी के पीटी का क्वेश्चन है आपका। तो ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है भैया? तो डेनमार्क का। डेनमार्क आपका, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, इसको मिटा देते हैं, फिर हम ऊपर लिखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल जो है आपका, यह किस देश में स्थित है? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल का मतलब जो होता है आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पर बालू होता है और जहाँ पर अत्यधिक गर्म पड़ता है उसी को मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल आपका 2 तरह का होता है, एक शुष्क होता है और एक शीत वाला होता है। शीत कहने का मतलब कि एक बर्फ का जो क्षेत्र होता है उसको भी हम लोग मरुस्थल ही बोलते हैं, लेकिन वो ठंडा है, वहाँ पर वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। तो ये जो हमारा आटाकामा मरुस्थल है आपका, ये शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है और ये बालू है यहाँ पर। तो आटाकामा मरुस्थल जो है आपका, वो कहाँ पर है आपका, किस देश में? तो आटाकामा मरुस्थल जो है आपका चिली में है। चिली जो देश है आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के जब मैप देखेंगे तो इसके ये जो आटाकामा चिली जो देश है आपका, ये सिर्फ इसकी लंबाई इस तरह से है आपका, मतलब चौड़ाई बहुत कम है और बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब विश्व का सबसे लंबा देश के रूप में आता है आपका चिली। चिली का मैप दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक तरफ पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपका? सौरमंडल का हमारा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? अगर हम सौरमंडल की बात करेंगे तो सूर्य के सबसे निकट, तो आपका जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा सन हो गया, तो सूर्य से सबसे निकट का जो ग्रह होता है वो आपका बुध होता है। उसके बाद आता है आपका शुक्र, ठीक है। लेकिन बुध निकट होता है, लेकिन जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जाता है तो ये अत्यधिक गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश से यह थोड़ा पीछे हटता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा घटते बढ़ते रहता है। लेकिन शुक्र जो ग्रह है आपका, इस पर यहाँ पर सूर्य का जो तापमान होता है, मतलब इसकी गर्मी कांस्टेंट होती है, इसलिए सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह जो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे शुक्र। क्या बोल, कौन सा है आपका? शुक्र। बुध नहीं है, शुक्र है आपका। हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि आपका राज्यसभा का सभापति कौन होता है आपका? राज्य सभा का सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है आपका? तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं भैया? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट, यही जो होते हैं आपका राज्यसभा के सभापति होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य काम जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही होता है। तो अगर हम अभी वर्तमान में फोकस करते हैं कि वर्तमान में अभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान में हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है आपका जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो कौन से वाइस प्रेसिडेंट? तो वो 14वें वाइस प्रेसिडेंट है आपका जगदीप धनखड़ जी, या नोट कर लीजिएगा, जगदीप धनखड़ उनका नाम है। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी। अब हम लोग राष्ट्रपति पर भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है आपका? तो वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है आपका, ये कितने नंबर के हैं? तो ये 15th नंबर की हैं आपका। कितने नंबर की हैं? 15वें। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? 15वें। और जो प्रधानमंत्री हैं आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो है आपके, वो भी 15th नंबर के प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपका कि जो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति दोनों जो है 15वें हैं, और उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी, वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर लोकसभा के चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो प्रत्येक कैंडिडेट को कुछ राशि इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना होता है, और यदि
वो इलेक्शन कमीशन तय करता है कि कुछ परसेंट वोट नहीं, उससे वोट कम लाने पर आपकी वो जो पैसा जमा किए इलेक्शन कमीशन के पास वो उसके पास जब्त हो जाएगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन इसलिए करता है कि इसमें भीड़ ना हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनवांटेड लोग भी इसमें एंट्री ना कर, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स से। हालांकि ये राशि बहुत न्यूनतम है क्योंकि ये बहुत पुराना अधिनियम है। फिर भी देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगा। तो कब जमानत जब्त होगा कि यदि कोई व्यक्ति वैध मत का 1/6 से भी कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, वैध मतों का 1/6 से अगर कम कोई व्यक्ति वोट हासिल करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका कि होन्शु द्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, ठीक है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका वो होन्शु द्वीप है। जापान की जो राजधानी टोक्यो हो वो इसी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। और जापान के साथ एक और आता है अच्छा जानकारी कि जापान एक ऐसा देश है आपका कि जो सीमा रहित है। अगर जापान का ये मैप होता है तो इसके चारों ओर कोई भी देश नहीं है, सिर्फ वो समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो सीमा रहित है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जापान, होन्शु द्वीप। तो यही था आपका एक प्रीवियस ईयर का छोटा सा कलेक्शन। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।